ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं विष्णुवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितं च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुतारणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, कृपया करके मेरे पीछे दोहराए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गीता रहस्यम के सत्संग प्रोग्राम में। हर रविवार को हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पर चर्चा करते हैं और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी तक श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 46 श्लोक कंप्लीट कर लिए हैं, 45 कर लिए हैं, और आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 46वें नंबर के श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो अभी तक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से निष्काम कर्म योग के विषय में चर्चा हो रही थी। अब 46वें नंबर का श्लोक जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से, जैसे लास्ट श्लोक में हमने देखा था, लास्ट अध्याय में नहीं, लास्ट क्लास में देखा था कि कर्म कांड और भक्ति के विषय में क्या चल रहा था। तो इसी के कंक्लूडिंग करने के लिए यह श्लोक है। यह बताया है, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। देखिए, मैंने अभी स्क्रीन पे नहीं खोली है भगवद गीता, जिससे मैं चाहता हूं कि आपके पास भगवद गीता रहे, है ना। मेरे पास सॉफ्ट कॉपी भी है और हार्ड कॉपी भी है, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा भक्तों चाहता हूं कि वो अपनी हार्ड कॉपी भगवद गीता का इस्तेमाल करें। तो एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि अगर एक छोटा सा जलाशय है या एक छोटा सा कुआं है, तो उससे व्यक्ति को पानी मिलेगा और सिंचाई के कार्य भी कर सकते हैं, जितने भी कार्य आप एक कुएं के माध्यम से कर सकते हैं। तो अगर एक बड़ा जलाशय होगा, उससे आप आसानी से उस कुएं के कार्य को कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या तात्पर्य है कहने का? तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो उसे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी और कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है। तो बता दिया गया कि बड़ा जलाशय जो है वो छोटे जो नलकूप, मतलब बोल सकते कुआं है, उसके कार्य को पूर्ण कर देता है। तो जब आपके पास एक बड़ा जलाशय है तो आपको छोटे से जलाशय की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है,
ऐसे व्यक्ति को किसी और को पूजने की जरूरत नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, भगवान को तुष्ट करता है, तो जगत अपने आप तुष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जड़ में पानी देता है, पेड़ की जड़ में पानी देता है, तो उसे अलग से पत्तियों को पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फल को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फूल को देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल जड़ में पानी देने से पूरे पेड़ को पानी मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भोजन करता है और वो जो भोजन है पेट में जाता है, तो उसे अलग से हाथ को, पैर को, नाक को खिलाने की आवश्यकता नहीं है, पेट से ही सभी को पोषण मिल जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की इसने शरण ग्रहण कर ली है, तो उसे बाकी कर्म कांड में फंसने की आवश्यकता नहीं है, किसी और अन्य देव को पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको जो भी चाहिए, देखिए भागवतम में ही बताया गया है, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारते तीव्र भक्ति जोगस। अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारते। अगर आपकी कोई कामना नहीं है, या आपकी कोई कामना है, या आपकी मोक्ष की भी कामना है, तो आपको जनन्ते पुरुषम परम, तो आपको भगवान की ही सेवा करनी चाहिए, कुछ और सेवा की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इस श्लोक में बता दिया गया है कि वेदों के प्रयोजन को जो जानता है, तो वेदांत, तो वेदांत का मतलब क्या हुआ? वेदांत का अर्थ हुआ वेदों का अंत, अर्थात वेदों का सार। तो वेदों का सार क्या है? वेदों का सार है भक्ति। तो अगर जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है और भक्ति के बारे में जानता है, तो क्या लगता है कि उसको और कोई कार्य करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। अब हम लोग चलते हैं श्लोक नंबर 47 से लेके 49 तक। तो 47 श्लोक से लेकर 49 हम डिस्कस करेंगे, और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति निष्काम कर्म योग का पालन कर सकता है, या कैसे अपने जीवन में, डे टू डे लाइफ में निष्काम कर्म योग को लगा सकता है। अभी जो श्लोक आ रहा है 47, ये श्लोक बहुत ही फेमस श्लोक है। जिस लोगों को, किसी को भगवद गीता के बारे में पता भी नहीं है, लेकिन वो इस श्लोक को जरूर जानते हैं, और कहीं पर भी इस श्लोक को कोट कर देते हैं। और कितना कोट करते हैं? आधा। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो भैया भगवान ने ऐसा कहा है, तो भगवान ने क्या कहा है ना, वो सारी चीजें अभी इसमें बताई गई हैं। क्योंकि लोग इसे आधा कोट करते हैं और आधा कोट करके करने को बोलते हैं। तो जी भगवान ने कहा कर्म करो, तो आप जो भी कर रहे हो कर्म करो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, क्योंकि भगवान ने तो यही कहा है। तो भगवान ने क्या है कहा है, उस श्लोक में हम लोग समझेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसके माध्यम से आप कर्म विकर्म अकर्म के सभी चीजों के बारे में समझ जाएंगे। तो हम लोग इस श्लोक को पढ़ते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। भगवान बोल रहे हैं, बोले गुरु जी आपने भी आधा ही पढ़ लिया। नहीं नहीं, मैं पूरा पढ़ के समझाऊंगा आपको। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि व्यक्ति को उसके कर्तव्य जो है, अर्थात उसको कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। यहाँ पर क्या बताया गया है कि आप जो कर्म कर रहे हो उसके फलों के आप अधिकार नहीं रखते हो, या ऐसा भी बोल सकते हैं फलों के प्रति आसक्ति रखने का भाव गलत हो जाएगा। तो या फल के बारे में बता दिया गया है, तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। तो आपको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं जो कर रहा हूं या जो मैं कर्म कर रहा हूं उसके कारण ये फल मिल रहा है, और ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो, और कर्म करने में भी आसक्ति नहीं दिखानी चाहिए। अब इसको और ध्यान से समझते हैं कि भाई यहाँ पर भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले भगवान ने बोला कर्मण्येवाधिकार से, अर्थात
आपको पूरा अधिकार है आपका कर्म करने का, ठीक है, लेकिन आपको उस जो कर्म फल मिल रहा है उसके प्रति आसक्ति नहीं रखनी है। मीन्स उनका कहने का मतलब है कि आपको पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा या नेगेटिव रिप्लाई मिलेगा, लेकिन आपको अपना कार्य करना है, या फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, दोनों के प्रति ही आसक्ति का भाव नहीं रखना है। दोनों के प्रति ही भाव नहीं रखना है। क्या रखना है? केवल कर्म करने का अधिकार है आपको, दोनों के आसक्ति का भाव नहीं रखना है। और ना ही जो उसका रिजल्ट आ रहा है कर्म करने का, तो आप ये में सोचो कर्म करने से आसक्त हो जाओ आप, और उसके रिजल्ट से भी आप आसक्त हो जाओ। केवल आपको कर्म करना है। तो निष्काम कर्म योग का मतलब हुआ कि आपको आपका कर्तव्य निभाना है बिना उसके रिजल्ट को सोचे समझे। आपको आपका रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको कर्म करते रहना है। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रांसलेशन और बहुत सारी चीजें दी गई हैं। अब ट्रांसलेशन में 3 विषयों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से बताया, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो देखिए हमें इस श्लोक को ध्यान से समझते हैं। कर्म, विकर्म और अकर्म क्या होते हैं। सबसे पहले कर्म। कर्म अर्थात यहाँ पे बताया गया है स्वधर्म। तो जो व्यक्ति का स्वधर्म होता है उसे उसका कर्म कहा जाता है। जैसे एक व्यक्ति है जो कि क्षत्रिय है, जैसे अर्जुन क्षत्रिय है, तो उनका कार्य है युद्ध करना, तो ये उसका स्वधर्म हुआ। तो व्यक्ति को अपना स्वधर्म निभाना चाहिए। एक प्रभुपाद जी बोलते हैं, कर्म या स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया है। अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कार्य क्या हुआ? पठन, पाठन, जजन, जाजन, ये सब कुछ एक ब्राह्मण का कार्य है। उसको पढ़ना चाहिए शास्त्रों को, पढ़ाना चाहिए शास्त्रों को, दान लेना चाहिए, दान देना चाहिए, ब्राह्मण का कार्य है। तो इस क्षत्रिय का कार्य भी बता दिया गया कि भाई आपको युद्ध करना है। वैश्य का कार्य जिस प्रकार से व्यापार करना होता है, कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा, तो ये उनके कार्य हैं। अब अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। तो कर्म तो पहली बार समझ में आ गया हम लोगों को कि जो हमारे नित्य कर्म हैं या स्वधर्म या स्वभाव से हमें प्राप्त हुए हैं वो कर्म हुए। अब नीचे प्रभुपाद जी ने कर्म के 3 विवरण भी दिए हैं, वो भी समझेंगे। अब विकर्म क्या बताया गया है? विकर्म वो है जहां शास्त्रों में जिसके बारे में कुछ भी नहीं मतलब गलत बताया गया, निषेध बताया गया है। तो निषेध जो कर्म होते हैं उन्हें विकर्म कहते हैं। जैसे मांसाहार करना, या फिर नशा करना, अवैध स्त्री पुरुष संग करना, जुआ खेलना, तो ये क्या है? शास्त्रों में ने निषेध बता दिया गया है। अगर आप करते हैं तो आप पाप के भागी बनेंगे। तो ये विकर्म होते हैं। तो शास्त्रों के निर्देश के अनुसार जो कार्य होते हैं वो कर्म हुए। शास्त्रों के विपरीत जो जाके हो रहे हैं या उन्हें या पापपूर्ण कर्म इन्हें बोलेंगे। अब तीसरा यहाँ पे बताया गया है अकर्म। अब ये जो अकर्म है इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। अकर्म का पहला मीनिंग निकलता है कि कर्म ना करना, कि व्यक्ति को कर्म नहीं करना है। तो यहां पर इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अकर्म पापपूर्ण होगा। अगर आप कर्म नहीं करते हो तो आपको कर्म करना पड़ेगा। अकर्म पापपूर्ण होता है, तो कर्म नहीं करना गलत है। और दूसरा उसका मीनिंग होता है अकर्म का कि चीजों को भगवान के प्रति समर्पित करके और समर्पण भाव से कार्य करना, वो अकर्म होता है। और उससे क्या होगा? उससे आपको भक्ति प्राप्त होगी। कर्म करेंगे तो पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है, लेकिन अकर्म करेंगे तो कोई रिएक्शन हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि कर्म करने से आपको पॉजिटिव या नेगेटिव मिला, अर्थात आपको अच्छा फल मिला या बुरा फल मिला, पुण्य मिला या पाप मिला, ये दोनों ही चीज आपको मिलेंगे, तो दोनों ही आपको बांधेंगे। देखिए, एक सोने की जंजीर है और एक लोहे की जंजीर है। तो सोने की जंजीर से बांधा जाए या फिर लोहे की जंजीर से बांधा जाए,
केवल धातु बदल रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बंधा तो व्यक्ति दोनों में ही है। तो जब व्यक्ति पुण्य करता है तो उसे पुण्य का फल प्राप्त होता है और उसे फिर कर्म के बंधन में बंधना पड़ता है। व्यक्ति पाप करता है तो पाप के बंधन में फिर बंधना पड़ता है, तो फिर उसे उस कर्म को भोगना पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अकर्म करता है, अर्थात भगवान को समर्पण कर दिया है उसने, और उसके बाद कोई कार्य करता है, तो वो कहलाता है अकर्म, और ऐसे कर्म का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग अकर्म को? तो देखिए, एक सैनिक है, वो अपने देश के लिए युद्ध कर रहा है। अब मान लीजिए युद्ध चालू है और उसके कैप्टन ने उसे आदेश दिया फायर, और उसने फायर किया और उसने 10 जो अपोजिट सैनिक हैं उनको मार दिया। अब जैसे वो करेगा कि अपोजिट सैनिकों को, उसने 10 सैनिकों को मार दिया है, तो उस वीरता के कारण उस व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाएगा। उसे सजा नहीं दी जाएगी कि आपने 10 लोगों की हत्या की है तो आपको सजा मिलेगी, नहीं, उसे वीरता का पुरस्कार मिलेगा। लेकिन वही वीर भाई अच्छा वीरता का पुरस्कार लेकर घर पे आया कि वाह मैंने 10 लोगों को मारा है और सरकार ने मुझे उसके लिए वीरता का पुरस्कार दिया है, और व्यक्ति छुट्टी मनाने घर पे आया और उसकी फिर पड़ोसी से लड़ाई हो गई, और पड़ोसी से लड़ाई हुई तो उसने रिवॉल्वर निकाली और गोली मार दी। अब आपको क्या लगता है, अब उसको पुरस्कार मिलेगा या सजा मिलेगी? बताइए। सजा मिलेगी प्रभु जी, सजा मिलेगी उसे। सजा मिलेगी। क्यों मिलेगी सजा? उसका कारण ये है कि उसने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए उस व्यक्ति को मारा है, जी। ना कि समाज के लिए, क्योंकि उस समय जब उसने मारा था तब उसका कर्तव्य था उसको मारना, लेकिन यहाँ पे कानून दूसरा चलता है, इसलिए उसका काम है कानून के सहारे, जी। इसलिए उसको यहाँ पर सजा मिलेगी। वहां तो इसे पाप नहीं लगेगा, जैसे पहले 10 लोगों को उसने मारा था तो, और यहाँ पे एक व्यक्ति को मारा। नहीं प्रभु जी, क्योंकि वो उसका कर्म था, करना था उसको, वो जरूरी था, लेकिन ये इसको मारना जरूरी नहीं था उसको। बिल्कुल सही। तो देखिए, धन्यवाद माता जी। तो भाई जब उसने सेना में रहकर 10 लोगों को मारा, तो उस समय उसने पहली बात तो अपने मन से नहीं मारा है, जो उसके कैप्टन ने फायर का आदेश दिया, अर्थात हायर अथॉरिटीज ने उसे बोला, इसलिए उसने ऐसा किया। दूसरी बात है कि वो अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा है, इसलिए वो उनके चक्कर में नहीं बीता कि कोर्ट में जाएंगे, जबकि अपितु उसको पुरस्कार प्राप्त हुआ कि भाई इतना महान कार्य किया है, इतना वीर कार्य किया है। लेकिन जब वो घर पे आया तो वही व्यक्ति जिसको वीरता का पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वही व्यक्ति ने अपनी पर्सनल शत्रुता के कारण किसी को मारा है। यहाँ पर कैप्टन का आदेश नहीं है और यहाँ पर कर्तव्य भी पालन नहीं हो रहा है, इसलिए ये पाप पूर्ण कृत्य हुआ और उस व्यक्ति को उसके कर्म में बंधना पड़ेगा और उसे सजा मिलेगी। तो जब कोई भक्त भगवान की सेवा के लिए कार्य करता है और बोलता है पुण्य पाप सब भगवान आपके, मैं तो बस केवल आपकी सेवा कर रहा हूं, तो वो अकर्म कहलाता है, क्योंकि वो सब कुछ भगवान की सेवा के लिए कर रहा है। लेकिन अगर कोई और करेगा तो उसे फंस जाएगा। तो अकर्म अगर आप करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए आपका बैलेंस 0 होना चाहिए, अकाउंट का बैलेंस। मतलब मैं आपके SBI, HDFC, ICSC, एक्सिस बैंक के अकाउंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके कर्म के अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ना तो आप पुण्य होना चाहिए ना पाप होना चाहिए, केवल भक्ति होनी चाहिए, भक्ति के अकाउंट से वहां पे जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं, पहले हमने देख लिया कर्म आपको समझ में आया, विकर्म आपको समझ में आ गया, और अकर्म, 3 हम चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हम चलते हैं कर्मों के अंदर और डिटेल में। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी 2nd पैराग्राफ में बता रहे हैं कि यहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उप श्रेणियों में होते हैं। पहला है नित्य कर्म, दूसरा है आपातकालीन कर्म, और तीसरा है इच्छित कर्म। तो पहला हुआ कौन सा? नित्य कर्म, दूसरा है आपातकालीन कर्म, और तीसरा हुआ इच्छित कर्म। तो नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देश अनुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। तो नित्य कर्म मतलब जो व्यक्ति का, जैसे भक्ति भी एक प्रकार की नित्य कर्म है, हमारी नित्य है, इटर्नल है। ऐसा नहीं है कि आज इस मेल बॉडी में है तो भक्ति करेंगे, कल फीमेल बॉडी में तो नहीं करेंगे, नहीं, नित्य है बिल्कुल।
या फिर कोई ब्राह्मण भी कोई कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए नित्य कर्म में फल की इच्छा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि भक्ति में हम फल की इच्छा नहीं करते। भगवान डेली 16 माला का जप करते हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं और कम से कम 5-10 साल से कर रहे हैं। अभी आप नहीं दिख रहे तो कम से कम मोर का पंख दिख जाए, नहीं तो बांसुरी दिख जाए, नहीं तो कुछ तो हो ही जाए, कुछ तो मिल ही जाए भगवान, है ना। कुछ कैश, कुछ तो मिलना ही चाहिए। जैसे एक बार एक शिष्य अपने गुरु से पूछ रहा था, गुरुजी इतने सालों से मैं तपस्या कर रहा हूँ, आपने शास्त्रों में बताया जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो कोई अप्सरा आती है, इंद्रदेव अलग अलग चीजें भेजते हैं, लेकिन मैं इतने साल से तपस्या कर रहा हूँ, ना तो कोई अप्सरा आई है, ना इंद्रदेव ने और कुछ प्रलोभन भेजा है। तो गुरुजी कहते हैं तुम्हारे पास एक अप्सरा ऑलरेडी है, ये मतलब 21वीं सदी है और वो तुम्हारा जो मन है वो एक ऑलरेडी अप्सरा है। और आज के जमाने में देखा जाए तो जैसे हम हाईटेक हो गए हैं, उसी प्रकार से इंद्रदेव भी हाईटेक हो गए हैं। उन्होंने सबके घर पर पर्सनल लाइन डाल दी है जिसमें कई अप्सराएं आती हैं। बोले जरूरत ही नहीं है, बोला पहले तो अप्सरा भेजनी पड़ती थी, अब अप्सरा साथ में ही रहती है, आपका पतन करवाने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। हाँ, लेकिन क्योंकि इंद्रदेव देवता है ना, तो वो भी आपको एक छूट देते हैं। अगर इसी चीज का, इस अप्सरा का इस्तेमाल अगर आप भगवान की सेवा के लिए करेंगे तो आप भक्ति में चले जाएंगे, है ना। तो फोन का अगर सही इस्तेमाल किया जाए, जैसे चाकू, अब चाकू को एक सर्जन के हाथ में दीजिए, सर्जरी करेगा, किसी की जान बचा लेगा। चोर के हाथ में दे दीजिए, किसी की जान ले लेगा। तो डिपेंड करेगा किसके हाथ में आप दे रहे हैं। तो यहां पर नित्य कर्म हो गए, तो प्रभुपाद जी ने बताया नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देश अनुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। अब देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर बोल रहे हैं, फल युक्त कर्म बंधन के कारण होते हैं। अब जिस चीज से भी आपको फल मिलेगा वो कैसा रहेगा, बंधन के कारण रहेंगे, चाहे पुण्य चाहे पाप। ऐसे कर्म अशुभ होते हैं, इसलिए ऐसे कर्मों को अशुभ बता दिया गया है। तो यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कर्म की इच्छा के बगैर आगे बढ़ेगा, निष्कर्म करेगा, निष्काम करेगा, तो व्यक्ति के मुक्ति के पथ खुल जाएंगे। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन निष्काम कर्म योगी बनो। फल की इच्छा मत रखो कि आप जीतोगे कि हारोगे, आप क्षत्रिय हो, आपका धर्म है, आगे बढ़ो। और अगर ऐसा करोगे तो आपके मुक्ति के पथ खुल जाएंगे। अब यहाँ पे दूसरा लिखा गया है इच्छित कर्म। इच्छित कर्म का मतलब होता है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं हम अपनी इच्छा से करते हैं, हमारी इच्छा हो रही है काम करने की, या हम बोलते हैं काम वासना में बसीभूत होकर हम कर रहे हैं। इच्छित हमारी इच्छा है, किसी को पुत्र की इच्छा है, किसी को धन की इच्छा है, किसी को किसी और चीज की इच्छा है, तो इच्छित कर्म है। काम से बंधित होकर व्यक्ति कार्य करता है। और एक होता है आपातकालीन कर्म। आपातकालीन मतलब आपातकालीन जब ऐसी स्थिति फंस जाती है, डिवोटीज ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन में, 32 घंटे का सफर है, खाने को कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्या करें आपातकालीन में, फ्रूट्स ले लिए, भगवान को मेंटली ऑफर किया और खा लिया। तो आपातकालीन समय में जो आप कर्म करते हैं वो आपातकालीन कर्म कहलाते हैं। आपकी इच्छा है किसी कार्य को तो इच्छित कर, और नित्य कर्म मतलब जो रिलेटेड है आपकी फल की इच्छा किए बिना। प्रभुपाद जी ने क्लियर ये चीजें हमको बता दी हैं, है ना। और यहां पर देखिए अकर्म के बारे में सीधा लिखा गया है, अकर्म पाप में है। अभी कौन सा अकर्म के बारे में बात हो रही है, युद्ध ना करने वाले अकर्म के बारे में बात हो रही है। इसलिए यहाँ पे 2 मतलब निकल रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे अकर्म मतलब हो रहा है कि कर्म ना करना। देखिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा भी है, हाँ देखिए पहले उसमें लिखा गया है अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। और आप अगर 4 अध्याय में जाएंगे और 4 अध्याय में जाकर 11 से 18वें श्लोकों को पढ़ेंगे आप, तो वहां पर बताया गया है अकर्म अर्थात भक्ति। तो यहाँ पे 2 मीनिंग निकल रहे हैं ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो व्यक्ति को कर्म करना है फल की इच्छा से रहित होकर,
ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? कर्म, अकर्म, विकर्म, तीनों चीजें क्लियर हो गए। और निष्काम कर्म योगी बनना है हमको, तो भगवान ने बोल दिया कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। और ये कर्म कौन से होने चाहिए ये भी बता दिया गया। वरना लोग बोलते हैं चोरी कीजिए, प्रभु जी मैं चोर हूं, चोरी करना मेरा कर्म है। और भगवान भी भगवद गीता में बोल रहे हैं कर्म करो फल की इच्छा मत रखो। तो मैं चोरी करता हूं प्रभु जी, कर्म पर अधिकार है मेरा, चोरी करने का अधिकार है। तो यहाँ पर इसलिए पूरा विवरण बताया गया है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। और भगवान आपको विकर्म करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, नित्य कर्म बोला है। तो चोरी का ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है कि चोरी कोई कर्म होता है, चोरी तो विकर्म है। तो व्यक्ति को अकर्म करना चाहिए। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 48 की तरफ। रियल योगी कौन है उसके बारे में देखते हैं हम। तो हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो योगी कौन है? योगी वो है जो समभाव से कार्य करता है, ना तो वो पॉजिटिव सोचता है ना नेगेटिव सोचता है, समभाव है। जिसे सब बताते हैं अगर कोई कृष्ण भावना भावित है, कोई व्यक्ति भक्त है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए मिट्टी और सोने में कोई अंतर नहीं होता है। समभाव के साथ व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो योगी अर्थात जो जय और पराजय की आसक्ति को छोड़कर समभाव के साथ कार्य करे। और योग क्या हुआ? योग का अर्थ हुआ कि जो हमारी इंद्रियां है इनको खींचकर भगवान की सेवा में लगाया जाए, इसको बोलते हैं योग। ठीक है, अब हम लोग श्लोक नंबर 49 देखते हैं। अब यहां पर भगवान बोल रहे हैं कि कर्म फल का इच्छुक, जो कर्म फल की इच्छा करता है वो कृपण कहलाता है। भक्ति में शरणागति से पाप नहीं लगता, ये इसका मेन टाइटल है, आप समझिएगा कि जो कर्म फल का इच्छुक व्यक्ति है वो कृपण कहलाएगा। और भक्ति में अगर कोई व्यक्ति शरणागति से करता है और कार्य करता है तो फिर उसको पाप नहीं लगता। और इसका मुख्यतः 30वें अध्याय में चीजें बताई गई हैं। तो हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो जो लोग व्यक्ति अपने इन कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, देखिए भोग तो मिलेगा लेकिन आप उसकी इच्छा रख रहे हैं भोगने की, तो व्यक्ति कृपण कहलाएगा। और ऐसा व्यक्ति कृपण कहलाता है। जैसे हर चीज के लिए जो चीजें बताई गई हैं कि हर चीज का एक उपयोग होता है। जैसे व्यक्ति की संपत्ति भगवान की सेवा के लिए, ये हमारे शरीर की बात करें तो ये क्या ना, एक भजन, आंख दी तूने हरि मतलब भगवान के दर्शन के लिए, कान दिए तूने हरि कीर्तन के लिए। तो सब कुछ भगवान की सेवा के लिए चीजें दी गई हैं, लेकिन आप उसे गलत इस्तेमाल करेंगे तो फंस जाएंगे। अब श्लोक नंबर 50, कर्म करने की कला, कैसे कोई व्यक्ति कर्म कर सकता है। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। तो देखिए भक्ति में अगर कोई व्यक्ति संलग्न है तो मनुष्य क्या कर लेता है, अपने को अच्छे और बुरे कार्यों से मुक्त कर लेगा। अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो ये कला कितनी अच्छी से हो गई है। यहां से भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में संलग्न है तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण की शरण उसने ले ली है, क्योंकि वो दोनों चीजों से बाहर हो गया है। भगवान गीता के ज्ञान सुनाकर कर्म बंध से मुक्त कर रहे हैं अर्जुन को। समझ में है कि कर्म करने की कला क्या है, कि अच्छे और बुरे के परिणाम से दूर रहना है व्यक्ति को और केवल भक्ति में संलग्न होना है। अभी क्या मन इस श्लोक पे चलते हैं।
जो भक्ति होती है वो कर्म फल से मुक्त होती है, इसका टाइटल ऐसा है। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि, मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। भगवान ने कितने अच्छे से बोल दिया है कि भक्ति से अगर आप करेंगे, सिंपल। अब कोई बोले कि अच्छे कर्म करना है, बुरे कर्म करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं, आपको केवल भक्ति करनी है। आप केवल भक्ति करेंगे तो भक्ति करने से आप कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे। उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे हम डेली घर में प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोग मतलब खाते हैं। जब हमने भोग बनाया और भोग बनाने के बाद वो भगवान को अर्पण किया, तो ये सब चीज हमें भगवान से मिली और हमने भगवान को ही अर्पण कर दी। तो अर्पण करने से भगवान ने उसे ग्रहण किया और वो भोग प्रसाद में कन्वर्ट हो गया। अब उसमें पाप था, पुण्य था, जो था वो भगवान ने ले लिया। तेरा तुझको अर्पण, हमने आपको अर्पण कर दिया है सब चीजें। तो अब उसका जो पॉजिटिव है, निगेटिव है, हमको कुछ नहीं मिलेगा। हमारी केवल उसको खाने से भक्ति बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भोग लगाकर नहीं खाएगा तो क्या करेगा? पाप खाएगा, क्योंकि ये तो भगवान का है और आप भगवान को दिए बिना, भोग लगाए बिना खा रहे हो तो आप पाप खा रहे हो, तो आप कर्म के बंधन में बंधोगे। लेकिन एक भक्त कर्म के बंधन में नहीं बनता है, क्योंकि वो भगवान को भोग लगा के खा रहा है। जैसे एक भक्त घर में सोते हैं, भौतिकवादी व्यक्ति भी सोते हैं, लेकिन इधर भक्तों का ये रहता है कि मुझे सोना है जिससे मैं सुबह जल्दी उठ पाऊंगी और फिर भगवान के नाम का जप करेंगे, कल दोबारा भगवान की सेवा करेंगे। तो उसका सोना अज्ञान में नहीं आएगा, वो फिर भक्ति में आ गया। एक भक्त कंपनी में जाकर, मतलब कम पानी बोलिए ज्यादा पानी बोलिए, किसी भी पानी में जाकर काम करते हैं, कंपनी में जाके काम करते हैं या व्यवसाय करते हैं या कुछ भी नौकरी करते हैं, तो जब वो नौकरी करने जाते हैं तो उनका ये ध्येय रहता है कि भाई इससे कुछ धन अर्जित होगा, जिससे मेरा तो नहीं, लेकिन जिस मंदिर में मैं रहता हूँ, क्योंकि भक्त के लिए तो वो घर मंदिर बन गया है, और उस घर में रहने वाले जो भी कृष्ण के दास दासी हैं उनका भरण पोषण अच्छे से हो पाएगा। तो धन की आवश्यकता है तो मैं वो भगवान की सेवा में लगा पाऊंगा। तो जो धन कमा के लाएंगे उसमें फिर पाप नहीं बचा, क्योंकि वो तो भगवान की सेवा के लिए लेके आ रहे हैं। कर्म बंधन से ऐसा जो भक्त है वो मुक्त हो गया है। 52 नंबर श्लोक चलते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ 52 नंबर श्लोक बता रहा है कि अन्य विधियों से आपको अनासक्त रहना है, सॉरी, अन्य विधियों से अनासक्त रह के कार्य करना है भी। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाएंगे। तो ये बता रहे जो हमारी बुद्धि है वो कई बार बिविल्डर हो जाती है, मतलब फंस जाती है, उसे समझ में नहीं आती क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो भगवान बोले जब इन चीजों से आप पार निकल के केवल आप भक्ति के बारे में सोच पाओगे, केवल वही सुनोगे, तो ऐसे में आपका जो मन है वो भगवान में लग पाएगा। और फिर जब व्यक्ति का मन भगवान में लग जाता है तो क्या होगा, अंत में वो स्थिरता। तो 53वें श्लोक में बताया गया है कि जब एक बार आपका मन लग गया है, आप इन जो भी जटिलता थी इससे बाहर निकल गए, अब आपको क्या करना है, अब आपका समाधि में आप प्रवेश कर जाओगे। स्थिरता से, मन की स्थिरता के कारण व्यक्ति समाधि में प्रवेश पाएगा। तो जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। वेदों से विचलित होने का मतलब क्या हो गया कि कई बार लोग कर्मकांड में फंस जाते हैं और वो भक्ति से इधर उधर विचलित हो जाते हैं।
तो इसलिए उन्हें बताया गया कि भाई जब आपका मन है ना थोड़ा सा स्थिर हो जाएगा और केवल आप दिव्य चेतना में आ जाओ, मतलब उसमें आ जाओगे केवल। वेदों में बड़े चीजें, वेदों में क्या क्या और भी चीजें बताई गई है कि भाई आपको धन चाहिए, जन चाहिए, संबंधी चाहिए, क्या चाहिए, उससे संबंधित चीजें आप करोगे आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका मन इन चीजों में ना फंस के केवल फिक्स हो जाए भगवान की सेवा के लिए, तब क्या होगा, आप आत्म साक्षात्कार करेंगे और ऐसे में आपका मन स्थिर हो जाएगा और आप समाधि में स्थिर हो जाएंगे और उस समय आपको दिव्य चेतना का आभास होगा। अब भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें बता दी हैं अर्जुन को। हमने देखा निष्काम कर्म योग में भगवान कितनी बड़ी बड़ी चीजें अर्जुन को बता रहा है कि अर्जुन ऐसी चीज है, ऐसी चीज है, ऐसी चीज है, ये लक्षण होते हैं, ऐसे कार्य करना चाहिए। तो अर्जुन अब पूछ रहे हैं भगवान से, भगवान ऐसे तो आपने लक्षण बता दिए, शास्त्रों में ऐसा होना चाहिए और व्यक्ति को ऐसे कार्य करना चाहिए, तो लेकिन अब मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना चाहता हूं। तो अब अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं 54वें में। अर्जुन उवाचा स्थिर प्रज्ञ का भाषा। हे भगवान, ये स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति किस तरीके से, किस प्रकार की भाषा बोलते हैं। समाधि स्थित केशव, अर्थात जो समाधि में स्थित है ऐसा व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो अभी भगवान से पूछ रहे हैं। तो भगवान से यहाँ पे वो अर्जुन 4 प्रश्न कर रहे हैं। देखो, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ की क्या लक्षण है। तो पहला क्या क्वेश्चन है कि ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण क्या है। अर्जुन पूछ रहे हैं कि भाई अभी मैं देखना चाहता हूं ऐसे व्यक्ति कैसे लक्षण है जो इस तरीके से कार्य करते हैं। दूसरा है वह कैसे बोलता है, तो व्यक्ति बोलता कैसे है स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति। तीसरा है उनकी भाषा क्या है, बोलता या भाषा सेम ही है। और वह किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है। तो लक्षण क्या क्या पूछ रहे हैं, तो मतलब उसकी भाषा क्या है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है और कैसे बैठता है। ये 4 क्वेश्चन पूछे उन्होंने। क्या क्या 4 क्वेश्चन हो गए कि स्थिर प्रज्ञ जो है वो कैसे बोलता है, या उसकी भाषा, मतलब बोलता कैसे है, उसकी भाषा कैसी है, वो चलता कैसे है और वो बैठता कैसे है। मतलब अभी अब अर्जुन ये पूछना चाह रहे हैं क्या कि हे कृष्णा, कि ये जो स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति है वो किस प्रकार की भाषा, वो हिंदी में बात करता है, इंग्लिश में बात करता है, किस प्रकार से बात करता है, मतलब कैसे बोलता है, वो बोलता कैसे है कृष्णा। मतलब बोलते समय मतलब आप लगा के संबोधित करते हैं या फिर किस प्रकार से वो बोलते हैं। बीच बीच में मतलब बहुत फास्ट बोलते हैं, धीरे बोलते हैं। बैठता कैसे है, एक पैर पे दूसरे पैर रखकर बैठते हैं, टिक कर बैठते हैं, टेढ़े होके बैठते हैं, सीधे बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति ये बोलता है। और चौथा है कि किस प्रकार से वह चलता है। चलता है मतलब कैसे दौड़ता है या फिर मतलब हुसैन बोल्ट की तरह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है। क्या ये प्रश्न करना चाह रहे हैं अर्जुन यहाँ पे? नहीं, अब अर्जुन यहाँ पे पूछना चाह रहा है क्या भाषिता में उनके लक्षण मुझे बताइए, कि भाई कैसे लक्षण क्या है उनके और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। अर्थात जब उनके जीवन में कोई व्यक्ति उन्हें अप्रिशिएट करे या कोई व्यक्ति उन्हें हर्ट कर दे, अर्थात उनकी प्रशंसा करे या फिर उसे दुख दे, इस समय वो किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। जब कई बार ऐसा होगा कि उन्हें ब्लेम किया जाएगा, कई बार होगा उनको ऑनर दिया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में वो कैसे व्यवहार करेंगे। बाहरी और आंतरिक रूप से वो कैसा व्यवहार करते हैं। तो ये मतलब पहले तो आ गया जनरल सिम्टम्स, है ना, जनरल सिम्टम्स आ गए। और उसमें भी आ गया कि बोलते कैसे हैं, हाउ टू स्पीक में, सॉरी, इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा जनरल सिम्टम्स का, भगवत गीता के 2 अध्याय के 55वें श्लोक में 2.55 में, कि उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। अब वो कैसे बोलता है या कैसे किस भाषा का प्रयोग करता है, वो है
दूसरे अध्याय के 56वें और 57वें नंबर के श्लोक में इसका आंसर हमको मिलेगा। फिर कैसे बैठता है, इसका आंसर हमको मिलेगा दूसरे अध्याय में 58 से लेके 63 नंबर के श्लोक तक। और किस तरीके से चलता है, इसका आंसर हमें मिलेगा दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक से लेके 71वें नंबर के श्लोक में। अब किस प्रकार से, पहला तो हो गया क्या उसकी जनरल सिम्टम्स है, सिम्टम्स कैसे, लक्षण क्या होंगे। दूसरा हो गया कैसे बोलता है या किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता है। तो इसका हो जाएगा कि मतलब जब उनको पुरस्कृत किया जाएगा या ब्लेम किया जाएगा, हर्ट किया जाएगा या अप्रिशिएट किया जाएगा, दुख दिया जाएगा या सुख दिया जाएगा, तो वो किस प्रकार से कार्य करेगा, वो आंतरिक भाव उसका कैसा होगा और बाह्य भाव उसका कैसा होगा। अब आता है कैसे बैठता है। तो कैसे बैठता है अर्थात जब उनके सामने सेंस ऑब्जेक्ट होते हैं, इंद्रिय विषय होते हैं इंद्रियों के सामने, तो वो किस तरीके से कार्य करता है। मतलब आपके सामने इंद्रिय विषय हैं और इंद्रियों के सामने इंद्रिय विषय हैं, तो उसे कैसे दूर हटाएगा उसे, तो उसका मतलब कैसे बैठता है, इसका मतलब ये है। मतलब दूर हटके कैसे बैठ रहा है, इंद्रिय भोग नहीं कर रहा है। ऐसा बोला जाता है मोरलिटी इज द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अर्थात मोरलिटी मतलब कुछ चीज हमें लग रही है कि व्यक्ति कर रहा है ना, तो वो उसके अंदर है, बोला नहीं उसे मिल नहीं रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति बोला हम क्या इंद्र तृप्ति करेंगे, यहाँ खाने के लिए भी चीजें नहीं है, लेकिन जब उसके बाद धन आएगा तो देखना पड़ेगा क्या वो सेम तरीके का आचरण कर रहा है क्या। नहीं, जब धन नहीं होता है तो कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन जब धन आएगा तब क्या करेंगे। इसलिए बोला जा रहा है मोरलिटी इज द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब किस प्रकार से चलता है। अब वो चलता है का मतलब है कि जब कभी जो इंद्रिय भोग उसके सामने आएंगे तो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा वो उनको। पहली बात तो कैसे दूर हटाएगा, वो तो हमने देख लिया, जब इंद्रिय भोग है इंद्रियों के सामने तो कैसे दूर हटाएगा। अब है कि जब उनको रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए एक बार एक फोटो था, वो फोटो में एक बाबा थे और वो बाबा के सामने बहुत सारा धन पड़ा हुआ था। तो वो बाबा का फोटो ऐसा था कि नहीं ये माया है, मुझे नहीं चाहिए। तो शील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर इतना सारा धन मुझे मिल जाए तो मैं ऐसे फोटो खिंचवाऊंगा ऐसे लेके, हाँ मुझे चाहिए और भी धन चाहिए। इंद्रिय भोग सामने है और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस तरीके से कार्य करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम वैराग्य नहीं, हम युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। धन हमें आवश्यकता है किसके लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। तो जब प्रभुपाद जी बोला मैं ऐसे फोटो खिंचवाऊंगा तो सबको समझ में नहीं आया, तो एक भक्त के मन में फिर भी एक डाउट रह गया। तो एक बार शील प्रभुपाद जी से मिलने एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल आए, और इंडस्ट्री वाले लोग मतलब मुख्यतः साधु से कोई मिलने आता है तो कुछ ना कुछ उपहार लेके आता ही है, तो बैग भर के धन लेके आए और उन्हें शील प्रभुपाद जी को दिया। प्रभुपाद जी ये एक तुच्छ सी भेंट। अब ये भी देखिए कितना बड़ी बात है ना, इतना बड़ा आदमी उसे पता है इतना सारा धन लेके आए और तो कैसे बोलते हैं शील प्रभुपाद जी ये भगवान की एक तुच्छ सी भेंट। तो उन्होंने प्रभुपाद जी दे दिए। प्रभुपाद जी का बहुत अच्छी बात है, भगवान आप पे बहुत कृपा करेंगे, आप बहुत वो लेके आए। तो भक्त ने पहले भी सुना था और अब उनके मन में और डाउट आ गया कि प्रभुपाद जी ने क्या ये धन के प्रति कैसे आसक्त हो रहे हैं, तो सन्यासी हैं। प्रभुपाद जी ने वो धन रख लिया, फिर वो इंडस्ट्रियल चला गया प्रसाद वगैरह लेकर। इसके बाद प्रभुपाद जी ने बहुत सारे भक्तों को बुलाया, अलग अलग भक्तों को, किधर आओ। बोला हमारे बॉम्बे प्रोजेक्ट के लिए कितना धन की आवश्यकता है, ने बोला इतना, तो निकाल के इसमें दे दिया। अच्छा वृंदावन में प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कितने धन की आवश्यकता है, इतना, उसको दे दिया। बोले ये हमारा अभी जो मायापुर का उसमें कितना धन की आवश्यकता है, इतना। सारा पैसा था भक्तों को दिया और बोले खाली था, बोला सूटकेस को फेंक दो, कोई जरूरत नहीं इसकी हमें। तो इसको बोलते हैं कि एक स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति कैसे रिस्पॉन्ड करता है सिचुएशंस को। आपको समझ में आ गया कि कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। पहला था कैसे जब इंद्रिय भोग सामने और इंद्रिय है तो कैसे तरीके से कार्य करेगा, रिस्ट्रेन कैसे उनको दूर रखेगा, मतलब इंद्रिय भोग से कैसे दूर रखते हैं, पहली बात हुई। जो उन्होंने बोला था कैसे बैठते हैं, तो इंद्रिय और इंद्रिय भोग को कैसे दूर रख रहे हैं। और अब है कि अगर इंद्रिय भोग सामने है तो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये भी जरूरी है।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और यहाँ पर अर्जुन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भगवान से कर रहे हैं कि स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति की किस प्रकार के लक्षण हैं, वो कैसे बोलता है या फिर कैसे व्यवहार करता है, किस प्रकार से बैठता है, अर्थात एक जब इंद्रिय भोग सामने है और इंद्रिय सामने है तो कैसे उसे दूर रखेगा वो, और कैसे चलता है अर्थात किस प्रकार से वो रिस्पॉन्ड करेगा उन चीजों को जब सिचुएशंस आपके विपरीत होती हैं, है ना। तो जब सिचुएशन विपरीत होती हैं तो उस समय आप कैसे रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, तो वो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक भक्त बता रहे थे कि मान लीजिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो वहां पर जब सीईओ के लिए रिक्रूटमेंट होती है, मान लीजिए गूगल है या फेसबुक है या फिर एप्पल है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो यहाँ पे इनको सीईओ चाहिए इनका। तो बोलते हैं कि ऐसे बड़े बड़े पोजीशंस के लिए सीईओ या फिर और भी बड़े बड़ी और से छोटी पोजीशन जो रहती हैं, ऐसी पोजीशंस के लिए जब उनको लोग चाहिए होते हैं तो कैसे इंटरव्यू करेंगे। आप सोचिए, गूगल इतनी बड़ी कंपनी है या फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी है, अब उनको इतनी उस पोजीशन को लीड करने के लिए व्यक्ति चाहिए, तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो उस समय वो व्यक्ति ने बोला कि वहां पे वो क्वालिफिकेशन नहीं देखते हैं, कि उनको पता है कि इस कंपनी के लिए देने इंटरव्यू जो आएगा वो ऑलरेडी इतना हाईली क्वालिफाइड होगा। बोला कि वो इंटरव्यू में बस ये प्रश्न करते हैं कि आप बताइए कि आपकी अपनी लाइफ में क्या आपने कभी फेल्यूर्स देखे हैं, और अगर देखे हैं तो उस फेल्यूर में, अर्थात जब आप फेल हो गए थे तो आप कैसे बाहर निकले, ये बताइए। क्योंकि जब कंपनी इतनी बड़ी है आप नहीं चलाएंगे तो भी वो अपने आसानी से चलती रहेगी, लेकिन अगर गलती से अगर वो कंपनी गिर गई तो उस समय आप क्या कार्य करेंगे। तो कई बार लोगों को लगता है कि मैं जीवन में सफल ही होता चला गया, तो बोला नहीं, बड़ी पोजीशन में जाके वो असफलता का एक्सपीरियंस भी लगता है, जहां पे आपको पता होना चाहिए कि क्या गलत काम है और कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पे अर्जुन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भगवान से पूछे हैं। और नेक्स्ट प्रजा हाथी यथा कामान, भगवान अब आंसर दे रहे हैं 55वें नंबर के श्लोक में। तो हम अभी इसके आंसर पे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत अधिक समय ले लेगा, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि भगवान अभी इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, और जो पूरा अभी सेक्शन ये चलने वाला है यहाँ पे भगवान अभी अर्जुन के इस प्रश्न को उत्तर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्य पूर्वक इस सेशन को सुनने के लिए, भगवत गीता के ज्ञान को समझने के लिए और मुझे कुछ भगवत गीता के बारे में बोलने की अवसर प्रदान करने के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। क्या किसी का कोई प्रश्न है? ओके, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को यहीं एंड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। सामवेद भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।